अल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. मुहतरम व मौक़र उलमाए कराम, बरहेट और इसके क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए नहायत ही मुहतरम और मौक़र सामईन किराम, ये दूसरी बार शरीक होने का मौका मुझे मिल रहा है। हमारे अज़ीज़ दोस्त मोहसिन जावेद साहब के हुक्म से मैं आपके दरमियान दूसरी मरतबा हाज़िर हूँ। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरीके से इस जामिया के खाजिन जनाब एजाज़ अंसारी साहब और इसी तरीके से इस मदरसे के सेक्रेटरी जनाब प्रोफेसर हाशिम अख्तर साहब और जामिया के सदर जनाब मुजीबुर रहमान साहब और हमारे और आपके हर दिल अज़ीज़ हमारे शेखुल हदीस जनाब अब्दुर्रहमान फैज़ी साहब, इसी तरीके से हमारे मोहतरम अली मुर्तज़ा फैज़ी साहब, मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये अज़ीमुश्शान इजलास कराने में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और हत्तल मक़दूर इसको कामयाब करने की कोशिश की। कल की रात आप हज़रात ने मुख्तलिफ़ उलमा की ज़बान से मुख्तलिफ़ उन्वान पर आपने तकरीरों को सुना। आज की ये दूसरी रात है और आखिरी रात है। आपके सामने मैं इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूँ।
जो हम मुसलमानों के लिए वाकई काबिल गौर मसला है। और हमारे जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, वाकई खुशनसीब हैं आप लोग की। बहुत कम ऐसी जगहों पे मैंने देखा है कि इतने बड़े बड़े जो ज़िम्मेदार आपके हैं, चेयरमैन साहब यहाँ के, इसी तरीके से बड़े बड़े ओहदे और पोस्ट पे होते हुए, ये बात मैं वाकई बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जिस तरीके से उनके अंदर दीनदारी का जज्बा है और मदरसे को लेकर के और कौम मिल्लत को लेकर के उनके अंदर है, ये काबिल तारीफ है। ये बात मैंने बहुत करीब से देखी, उसके बाद ये बात मैं बोल रहा हूँ। आप लोग खुशनसीब हैं कि आप ऐसे लोगों के हाथों में हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार उनका साया तो हमारे ऊपर तादेर कायम रख, आमीन। मैं आपके सामने लड़कियों के मुर्तद होने के असबाब, इसी के मुतालिक कुछ बातें करने की कोशिश करूंगा। बड़ा अहम मौजू है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ महीने हुए, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी मुसलमान लड़कियों ने अदालत में एक याचिका दायर किया था। बाकायदा अदालत में लिखित दिया इन लड़कियों ने, मुस्लिम थी वो, कि हम फला बिनते फला, यानी अपना नाम लिखा, अपने बाप का नाम लिखा, और महाराष्ट्र के जिस इलाके में, जिस एरिया में रहने वाली हैं, मुकम्मल एड्रेस उसका दिया, गली नंबर, मकान नंबर, फुल एड्रेस के साथ। याचिका क्या थी? ये हम मुसलमानों के गाल पे एक तमाचा है, हमारी नौजवान लड़कियां कहां जा रही हैं। याचिका ये दायर की गई, अदालत से गुजारिश की गई कि हम फला बिन फला गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करती हैं और हम उनसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन हमारा कास्ट अलग है, हमारा धर्म अलग है, हम मुस्लिम हैं, वो गैर मुस्लिम हैं, हमारे घर वाले नहीं चाहते कि ये शादी हो, लिहाजा इस मामले में हम अदालत से मदद चाहते हैं और हम ये चाहती हैं कि अदालत हमारी मदद करे, हमारी शादी करने में हमारा ताउन किया जाए। तकरीबन 100 से ज्यादा लड़कियों ने बाकायदा याचिका दायर किया था। क्या ये मसला हम मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्रिया नहीं है? क्या मुसलमानों के लिए वाकई ये संजीदगी के साथ बैठ करके सोचने का मकाम नहीं है? इस रिपोर्ट को जब मैंने देखा तो मैंने उस पर एक कमेंट किया था, मुझे अभी भी वो चीज याद है। मैंने उस पर लिखा था, जो रिपोर्ट मैंने देखी थी, आम तौर पे वो लड़कियां ऐसी थी जो किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में वो तालीम हासिल करने वालियां थी। मिक्स एजुकेशन सिस्टम के अंदर उनकी तालीम हो रही थी। वो एक अहम किरदार होता है हमारी लड़कियों की बिगाड़ने का, और इसी बिना पे जरूरत महसूस होती है आपके इस इदारे जैसे इदारों की जरूरत है, जहां पे हर साल सैकड़ों लड़कियां अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम पढ़ती हैं, हमारे रसूल का फरमान पढ़ती हैं, अपने सीने में कुरान और हदीस बसाती हैं और जा करके पूरी नस्लों को तब्दील करने का काम करती हैं। आप इसको हल्के में ना लें। मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूं। ये एक रिपोर्ट होगी, दूसरी रिपोर्ट बड़ी ताज्जुब वाली बात है। ये रिपोर्ट है सन 2009 की। बात है पूना में, एक मस्जिद है मक्का मस्जिद, आप मालूम कर लें। वहां मक्का मस्जिद में एक मामला पेश आता है। वहां के इमाम साहब ने सन 2009 में एक सर्वे करवाया, चंद नौजवानों को भेजकर सर्वे करवाया, रिपोर्टिंग की गई। रिपोर्ट इस बात के लिए कि क्या मुसलमान लड़कियां भी गैर मुस्लिम लड़कों के साथ उठती बैठती हैं, क्या उनके साथ पार्कों में, बीच पे और समंदरों के आसपास वो घूमती हैं या नहीं घूमती हैं। इसी बात की उनको रिपोर्टिंग करनी थी। ये सर्वे सिर्फ 15 दिन का था। जिन नौजवानों को इस काम पे लगाया गया था, वो नौजवान 15 दिनों तक घूम घूम करके पार्कों का सारा मंजर वो कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे।
वो समंदर के किनारे और पहाड़ के किनारे और होटलों के तमाम चीजों का वो फोटो निकाल रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तस्वीर ले रहे हैं। 15 दिन के बाद वो नौजवान जो रिपोर्ट ला करके पेश करते हैं, वो वाकई ताज्जुब वाली बात है। तकरीबन 250 ऐसी मुसलमान लड़कियां उसमें पाई गई थी जो गैर मुस्लिमों के साथ किसी पार्क के अंदर घूमा करती हैं, किसी पार्क के अंदर उनके साथ बाहों में बाहें डाल करके वो फिरा करती हैं। कोई किसी के साथ पहाड़ी इलाके का सैरो तफरी कर रही है, स्कूल जाने के बहाने कोई अपनी सहेली से मिलने जाने के बहाने किसी से समंदर के पास वो मिलने जा रही है, कोई किसी के साथ होटल में खाते पीते मिली। मेरे प्यारे साथियों, 250 ऐसी मुसलमान लड़कियां मिली, सिर्फ 15 दिन की रिपोर्ट थी। लिहाजा कमेटी वालों ने सारे मुसलमानों की आंखें खोलने के लिए एक प्लान कर लिया। जितनी भी तस्वीरें उनको मिली थी, सारी तस्वीरों को उन्होंने एल्बम की शक्ल में निकाला और जुमा की नमाज के बाद उन सारी तस्वीरों को लोगों के दरमियान तकसीम करवा दिया गया। अब लोग तस्वीर देख रहे हैं, अरे ये तो फला नमाजी साहब की लड़की है, ये तो फला हाजी साहब की लड़की है, ये तो उस बंदे की लड़की भी है जो हमारे दरमियान हमारे समाज में सबसे ज्यादा नेक माना जाता है, जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटा करती है। आज उसकी लड़की भी गैर मुस्लिम लड़के के साथ बाहों में बाहें डाल करके घूम रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस वाकये के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप खुद नेक हैं, आप अपनी जवान लड़कियों के बारे में बेफिक्र ना रहें, आप उनके बारे में मुतमईन हो जाएं कि अगर हम नेक हैं तो हमारी लड़कियां भी सेफ हैं और उनके साथ किसी गलत तरीके का कोई मामला नहीं हो सकता है। ये वाकई ताज्जुब वाली रिपोर्ट है। 250 लड़कियां पकड़ी गई। अच्छा, इसमें जो मामला कुछ होते हैं ना, मुसलमानों की लापरवाही है। आप देखेंगे कभी कभी एक वाकया हमारे इलाके में पेश आया। एक मुस्लिम घराना है, वो अपनी लड़कियों को काम करने के लिए गैर मुस्लिमों के साथ लेबर मजदूरी के लिए भेजा करते थे। जैसे कुछ मिस्त्री मजदूर घर जो बनाते हैं ना, उनके साथ काम करने के लिए उसके पास भेजा करते थे। वहां पे कई गैर मुस्लिम लड़के और आदमी वहां पे काम करते थे। ये बंदा अपनी खूबसूरत नौजवान लड़की को, ये चश्मदीद गवाह हुई इस वाकये का, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूं। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, थोड़ी गरीबी थी, लेकिन गरीबी का यह मतलब नहीं कि आप अपनी जवान बेटी को मैदान में उतार दें और उसकी रोजी रोटी से आप अपना घर चलाने की कोशिश करें। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान वो होता है जो पेट पे पत्थर बांधना तो गवारा कर लेता है, लेकिन अपनी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होते हुए नहीं दे सकता। कई महीने तक ये मामला चलता रहा। वो उन लोगों के साथ काम करते रही, बराबर वो उनके साथ काम कर रही है। आखिर धीरे धीरे एक नौजवान वहीं में काम करने वाला आदमी था, उससे उसको मोहब्बत हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद ये लड़की उससे शादी की प्लानिंग भी कर लेती है और अपने घर बार को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़कर उसके साथ जा करके वो कोर्ट मैरिज कर लेती है, उससे शादी कर लिया करती है। और वो लड़का बिरादरी का हिंदू था और ये मुसलमान लड़की थी। अब इससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात मैं आगे बताने जा रहा हूं। ऐ मुसलमानों, वाकई हमारी गैरत कहां जा चुकी है, हमारी शरीयत हमें क्या हुक्म देती है और आज हमारा मिजाज क्या बन चुका है। अब आओ, सबसे पहले मैं नबी की एक हदीस पेश करता हूं, उसके बाद फिर इस वाक़ये पे आता हूं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है, मन बद्दल दीनहु फक्तुलू। ऐ मुसलमानों, अगर कोई भी अपना दीन बदल दे, वो किसी भी दूसरे धर्म के अंदर चला जाए, तो हमारी शरीयत इस्लाम का यह हुक्म है, अल्लाह का यह आर्डर है और रसूल का यह फैसला है कि उस आदमी को फिर कत्ल कर दिया जाए। अगर इस्लामी हुकूमत है तो उसको कत्ल कर दिया जाए, जिंदा रहने का इख्तियार उसको नहीं। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के अंदर है, हम उसको ये सजा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, पूरी जिंदगी के लिए हम उससे अपना रिश्ता नाता तो तोड़ सकते हैं, इतना तो बनता है। लेकिन हुआ किया इसका बिल्कुल उल्टा। आज भी उसके माँ बाप जिंदा हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज भी
वो लड़की अपने ससुराल में जो गैर मुस्लिम बन चुकी है, जिसकी पेशानी कभी रब के सामने झुका करती थी, आज वो बुतों और मूर्तियों के सामने सजदे करने पे मजबूर है। जो कभी कुरान की तिलावत किया करती थी, आज वो अपनी जबान से रोजाना सुबह और शाम शिर्क के अल्फाज अदा किया करती है। लेकिन उसके बेगैरत माँ बाप की कहानी में आपको बताता हूं, जो सबसे ज्यादा ताज्जुब में डालने वाली बात है, आज भी उसका वो बाप अपनी उस गैर मुस्लिम हो जाने वाली लड़की के घर पे आता है, उसके त्योहार पे जाता है, शादी ब्याहों में जाता है और उसके लिए तोहफे तहाई भी लेकर के वो बराबर पहुंचा करता है। अब इससे ज्यादा गिरी हुई बात एक मुसलमान के लिए कुछ नहीं हो सकती है कि उसकी वो लड़की इस्लाम से फिर चुकी है, लेकिन आज भी वो बंदा उसके घर पे आता जाता है। शायद इसे हदीसें नहीं मालूम, शायद इसे कभी ऐसी मुबारक महफिलों में बैठ करके कुरान हदीस सुनने का कभी मौका नहीं हाथ लगा होगा। जुमा के खुतबे भी ऐसे लोग कहाँ सुनते हैं, ये अफसोस की बात है। आइए एक और हदीस में आपको सुना दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी से रिलेटेड एक हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह ताला अन्हो को यमन के एक सूबे का गवर्नर बना करके भेजा और उनके बाद हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो को वहीं पे दूसरी जगह का एक गवर्नर बना करके उनको भेजा। अबू मूसा अशरी पहले जा चुके हैं, हजरत मुआज बाद में बना करके भेजे जा रहे हैं। हजरत मुआज ने सोचा कि लाओ चलते चलते रास्ते में अबू मूसा अशरी से मुलाकात करते चलता हूं, मैं वो भी उसी ओहदे पे हैं, मैं भी उसी ओहदे पे हूं, जरा मुलाकात कर लिया जाए। हजरत मुआज मुलाकात के लिए हजरत अबू मूसा अशरी के पास पहुंचते हैं। अबू मूसा अशरी ने उनके लिए आराम करने की जगह मुतय्यन कर दिया था, उनके लिए बिस्तर और गद्दे बिछौने का इंतजाम कर दिया था, तकिया लगा करके रखा था। हजरत मुआज दूर का सफर करके आ रहे थे और उनके चेहरे से यह असर भी दिखाई दे रहा था, उनके कपड़े से नजर आ रहा था। भाई आजकल हम लोग एसी का सफर करके आते हैं और पहुंचते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमारे ठहरने का इंतजाम किसी अच्छी जगह है या नहीं है। वो तो बेचारे ऊंट का और घोड़े का सफर करके धूप में और गर्दो गुबार में सफर करके आने वाले लोग हुआ करते थे, उनके भी इंतजाम का, उनके आराम का मुकम्मल इंतजाम किया गया था। हजरत अबू मूसा अशरी उनसे कहते हैं, अय मेरे भाई मुआज, मैंने तुम्हारे लिए आराम करने की जगह बना दी है, आओ तुम अपनी सवारी से नीचे उतर जाओ, चलो आराम कर लो, तुम काफी थके हुए मालूम हो रहे हो। हजरत मुआज की नजर थोड़ी देर में एक आदमी पे पड़ती है जिसको वहां पे खंबे के साथ बांधा गया था। हजरत मुआज सवाल करते हैं, अय अबू मूसा अशरी, मैं बाद में अपनी सवारी से उतरूंगा, पहले आप मुझे ये जवाब दें कि ये कौन आदमी है जो इस तरीके से बांधा गया है, इसका जुर्म क्या है। हजरत अबू मूसा अशरी बताते हैं, ये ऐसा आदमी है जो पहले यहूदी था, बाद में इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान हो गया, और फिर मुसलमान होने के बाद फिर से वो मुर्तद हो गया और फिर से वो यहूदी बन चुका है। इसी जुर्म की वजह से हमने इसको खंबे के साथ बांधा है। ठीक है, तुम्हें जवाब मिल चुका। अबू मूसा ने कहा, अय मुआज चलो आराम कर लो। हजरत मुआज के अल्फाज सुनो, मैं ऐसे बेगैरत माँ बाप को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज आप भी अपने मुर्तद होने वाली बेटियों के घर पे जाते हो, आज भी उनको अपना बेटी तस्लीम करते हो, आज भी तुम्हारे दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा है। हजरत मुआज के अल्फाज सुनो, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक अपनी सवारी से नीचे नहीं उतर सकता हूँ, उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक कि इस आदमी के बारे में कत्ल का फैसला ना हो जाए, जब तक इसकी गर्दन मार ना दी जाएगी, उस वक्त तक मैं अपनी सवारी से नीचे नहीं उतरने वाला हूँ। यही अल्लाह का हुक्म है, यही रसूलुल्लाह का आर्डर है कि अगर कोई बंदा अपने इस्लाम से फिर जाया करे तो तुम उसकी गर्दन उड़ा दिया करो। अबू मूसा अशरी को उसी टाइम पे उसके बारे में फैसला करना पड़ा और उस आदमी की जब गर्दन मारी गई, उसको कत्ल किया गया, तब अपनी सवारी से उतरते हैं। ये होती है ईमानी गैरत। मेरे प्यारे साथियों, हमें सहाबा से सीखने की जरूरत है। सहाबा से हमें बहुत सारी चीजें सीखना चाहिए। हमें दीन के मामले में, दुनिया के मामले में, लोगों के मामलात के बारे में, दीन के ऊपर अमल कैसे किया जाए, हमें सीखना है तो हम सहाबा किराम से सीख सकते हैं।
अच्छा, अब आइए मैं उस पहलू पे चलता हूं कि हमारी नौजवान लड़कियों के बिगड़ने के रीजन है क्या, असबाब क्या है भाई, क्यों हमारी लड़कियां इतनी बिगड़ रही हैं। आइए एक तरफ से तरतीबवार में आपके सामने बात रखता हूं। सबसे पहली वजह, ये आपका जो मदरसा है, मैंने बहुत करीब से इसको घूम करके देखा है कई बार, वाकई ताज्जुब हुआ। इस कदर ऐसा जामिया जो इतनी नस्लों को संवार रहा है, ये लड़कियां जो पढ़ करके निकलेंगी, कल इनकी होने वाली कोख से अगर इंशाअल्लाह औलाद होगी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए हमारे इस्लाम की मदद फरमाएगा और ये इस्लाम का शमा दिन ब दिन ये रोशन होते चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस्लामी तालीम से दूरी, आज बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे अपनी लड़की को मदरसे में पढ़ाना गवारा नहीं करते हैं, साइड से एक दो क्लास पढ़ाए, उसके बाद स्कूल का रास्ता दिखा दिया, ऐसे रूट पे लगा दिया गया जो सीधे डायरेक्ट उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक लेकर के जाने वाले हैं। उन्हें नई जरूरत महसूस होती है अपनी बच्ची को दीन की तालीम देने की। ये सबसे पहली वजह है। लड़कियों को इतना मालूम तो है कि मेरा नाम आयशा है, मेरा नाम उम्मे हबीबा है, हफ्सा है, उनको नाम तो पता है, नाम तो है, वो मौरीसी तौर पे मुसलमान तो हैं, लेकिन इस्लाम है क्या चीज, हकीकत में इसका उनको कोई आइडिया नहीं होता है। ईमान की वैल्यू क्या है, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम। ये चीज वो सीखेंगी कब, जब आप उन्हें कुरान और हदीस की तालीम दें। आइए सूरह आल इमरान आयत नंबर 91 उठाकर देखते हैं। हमारे ईमान की वैल्यू आप जानना चाहते हैं, अल्लाह अकबर, इस आयत के जरिए बहुत कुछ मालूम होता है। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार, बेशक जिन लोगों ने अल्लाह के साथ कुफ्र किया, जो अल्लाह का इनकार कर चुके और उसी कुफ्र की हालत में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के बारे में बयान फरमाता है, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबन वलम इफ्तदा बिह, ऐसे काफिर जो कुफ्र की हालत में मर जाए, उन्हें इस्लाम नसीब ना हो, अगर ये सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आए, पूरी जमीन के बराबर सोना खर्चा करना चाहे, पूरी जमीन के बराबर वो चांदी देना चाहे, हीरे जवाहरात देना चाहे, अल्लाह बयान फरमाता है फलई युक़बल, उनकी जानिब से ये तमाम पूरी जमीन के बराबर वो सोने को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। अरबी ग्रामर के एतबार से लफ्ज़ लन का अल्लाह ने इस्तेमाल किया, जो इंग्लिश में माना देता है नेवर, हरगिज नहीं, किसी कीमत पर नहीं, उसको कबूल किया ही नहीं जा सकता है। कब, अगर उनका इंतकाल हो जाए कुफ्र की हालत में, तब। अब यहां इस कुरान की आयत से हमें सीखने को यह मिलता है, अगर कोई आपसे सवाल कर ले कि तुम्हारा ईमान कितना मजबूत है, तुम्हारे ईमान की वैल्यू क्या है, तुम्हारा ईमान कितना कीमती है, ऐ मेरी नौजवान नस्ल की औरतों, लड़कियों, गौर से सुनो, आप उनको जवाब दे देना, हमारा ईमान पूरी दुनिया के सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है, पूरी दुनिया के हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है। आइए एक हदीस भी देख लेते हैं। कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे को लाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे फरमाएगा, अये मेरे बंदे, ये बता, अगर तेरे पास पूरी जमीन के बराबर सोना हो जाए और उन तमाम सोनों को अल्लाह के रास्ते में खर्चा करके अगर तुझे अपने आप को जहन्नम से बचाना हो, तो क्या तू वो तमाम अल्लाह के रास्ते में सोने खर्चा करेगा या नहीं? कहेगा, मेरे रब, अगर मेरे पास पूरी जमीन के बराबर भी सोना आ जाए, पूरी जमीन के बराबर मेरे पास सोना हो जाए, और अगर मैं उसको खर्चा करके अपने आप को जहन्नम से बचा सकता हूं, तो ऐ मेरे रब, मैं जरूर खर्चा करना चाहूंगा, मैं अपने आप को उस जहन्नम से जरूर बचाना चाहूंगा। जहन्नम क्या चीज है अल्लाह। अभी शेख नूरुद्दीन साहिल की जबानी आपने वो मंजर सुना है, मैं उस चीज की तरफ तो नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हाँ, एक हदीस आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा। अच्छा, ये बताओ, किसी ने आज तक कब्र में मुर्दे को जो अजाब होता है उसकी आवाज किसी ने सुनी है? कोई भी नहीं सुना है। क्यों किसी ने नहीं सुना है? वजह क्या है? आइए हदीस देख लेते हैं।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, लौला अल्लाह तदाफनु लदअउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्र। ऐ लोगो, अगर मुझे ये डर नहीं होता कि तुम अपने मुर्दों को कब्रों के अंदर दफनाना बंद कर दोगे, तुम अपने मुर्दों को आज के बाद से कभी कब्र के अंदर दफन नहीं करोगे, लदअउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्र, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर देता, मैं अल्लाह से दुआ कर देता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर तुम्हें कब्र के अजाब को सुना दे। और सारे अजाब नहीं, बल्कि आप पर भी ग्रामर मालूम करें, बड़े बड़े उलमा की टीम मौजूद है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मिन अजाबिल कब्री, कब्र के तुम्हें बाज अजाब अल्लाह सुना देता, थोड़े से अजाब को सुना देता। और ऐसे ही लफ्ज़ मिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर भी इसी का इस्तेमाल एक जगह करते हुए फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ऐ लोगो, तुम हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह के रास्ते में उस चीज को खर्चा ना कर दो, मिम्मा तुहिब्बून, जो चीज तुम्हें ज्यादा महबूब है। कुछ लोग इसका मतलब समझते हैं कि उन्हें अल्लाह के रास्ते में अपनी तमाम महबूब चीज खर्चा करना है, सारी चीज नहीं करना है। मिन, लफ्ज़े मिन का मतलब है महबूब और पसंदीदा चीजों में से बाज चीज अगर खर्चा कर दोगे तो तुम नेकी को पा सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कुरान में मिन तबईज के लिए है, बाज चीज को बताने के लिए, ऐसे इस हदीस के अंदर भी नबी ने उसी लफ्ज का इस्तेमाल किया। अच्छा, क्या सुना दे अल्लाह? कब्र के थोड़े से अजाब अगर सुना दे तो क्या नहीं करोगे? ला तदाफनु, तुम कभी भी अपने मुर्दे को कब्र में दफनाओगे ही नहीं। ये सिर्फ सुनने की बात हो रही मेरे भाई, देखना बहुत दूर की बात है। अच्छा ये बताओ, किसी को सजा मिल रही हो, एक होता है हम उसकी आवाज को सुने वो चीख रहा है, और एक होता है हम उसको सजा होते हुए सामने से देखें। आपसे मैं जवाब चाहूंगा, ज्यादा भयानक आपको कौन सी चीज नजर आएगी? सुनी हुई आवाज या वो मंजर जो आप देख रहे हैं? बताओ, यहाँ पीछे किसी को, दीवार के पीछे किसी को मारा जा रहा हो, वो चीख रहा हो, हमारे सामने सिर्फ आवाज आए, और एक बंदे को हमारे सामने ही वो सजा दी जा रही है, हम उसको देख रहे हैं, कौन सी ज्यादा खतरनाक है बोलो? सुनी हुई या देखी हुई? देखी हुई। अल्लाह के नबी ने देखने का तस्करा ही नहीं किया है। कब्र के अजाब को देखना तो बहुत दूर की बात है, इसके बारे में तो तसव्वुर ही मत करना। अगर सुन लो, ला तदाफनु, तुम कभी भी अपने मुर्दे को दफन नहीं करोगे। मेरे प्यारे साथियों, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग इस्लाम से मुर्तद होकर कुफ्र की हालत में मरते हैं, उन्हें कब्र के अजाब को भी झेलना पड़ता है। लिहाजा जरूरत अपने ईमान को पहचानने की है, उसकी वैल्यू को जानने की। तो सबसे पहली वजह हो गई। दूसरे नंबर पे जो चीज मैं रख रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, वो मखलूत तालीम, मिक्स एजुकेशन सिस्टम है। ये क्या होता है? आज हमारी लड़कियां हैं, वो लड़कों के साथ एक क्लासरूम में बैठ करके इल्म हासिल कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? एक क्लासरूम तो छोड़े साहब, एक ही बेंच पर, एक ही टेबल पर हमारी मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भी बैठ करके इल्म हासिल कर रही है। यकीन ना हो तो जाकर बड़े बड़े शहरों का मुआयना कर लें, या कुछ लोग अगर पढ़े हो वहां से तो आप उनसे हालात मालूम कर सकते हैं। कौन सी शरीयत हमें इसकी इजाजत देती? आप कहेंगे क्यों हमारी लड़कियां तरक्की ना करें? भाई, हम कब तरक्की के मुखालिफ हैं? आप इंतजाम क्यों नहीं करते? आप इंतजाम करें, गर्ल्स कॉलेज खोलें, शौक से पढ़ाएं, लड़कियों को जरूरत है। जब हम किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमें जरूरत महसूस होती है कि हमारी मुसलमान लड़की भी कोई डॉक्टर होना चाहिए। जब हमें अपने घर में कोई केस मिलता है, हर मामले में जरूरत है, लेकिन शर्त यह है कि उसूल के तहत होना चाहिए। अच्छा, एक नुकसान मैं आपको बताऊं, ये मिक्स एजुकेशन सिस्टम जो होता है, ये मखलूत तालीमी निजाम का नुकसान क्या होता है बताऊं आपको? जब हमारी कोई मुस्लिम लड़की बराबर रेगुलर गैर मुस्लिमों के कल्चर में, उनके समाज में, उनकी सोसाइटी में रहती है, सुबह दोपहर शाम उसी में होता उनका, तो इंसान जिस माहौल में रहता है धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। वो उनके ईद पर
उनके बकरीद पे उनको मुबारकबादी देते हैं, वो इनके यहाँ खाने आते हैं, वो इनके ईद की समैया खाती हैं, तो वो उनके दिवाली का प्रसाद खाया करते हैं, उसकी मिठाई खाया करते हैं। ये इनको ईद मुबारक बोलते हैं तो वो उनको हैप्पी दिवाली बोला करती हैं, है ना। ये सब चल रहा है। उनके जितने भी शिरकिया त्योहार हैं तमाम पे बधाई देना, ये हम मुसलमान लड़कियों, हमारे मुसलमान लड़कियों की ये पहचान बन चुकी है, क्योंकि रहते रहते इंसान उसी कल्चर का आदी हो जाता है। और जब इंसान बहुत दिनों तक उसमें घुल मिल जाता है ना, तो ये बात मुझे आप कहने दीजिए कि वो इस्लाम को और गैर इस्लाम को एक ही खाने में ला करके डाल दिया करती है। वो उसी नजर से इस्लाम को भी देखती है, उसी नजर से वो गैर इस्लाम को, दूसरे धर्म को भी देखने की कोशिश किया करती है। और इसका नुकसान एक चीज में आपको एक वाकया देकर आपके सामने रख करके बता रहा हूं। ये वाकया गुजरात का है। वहां पे एक जगह वापी है, वहां पे एक लड़की थी, वो किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी। एक लड़का एक बार उसके घर पे आया, उसी का हम उम्र लड़का है, और उसकी माँ के पास आया और पूछता है कि आंटी आपकी बच्ची कहाँ है, आपकी लड़की से हमें मुलाकात करनी है। तो माँ मुकम्मल नमाजी है, मैं जानता हूँ, उसके बाप को जानता हूँ, मैं उसकी माँ को जानता हूँ, मैं गवाह हूँ इस मामले में, बड़े नेक है। बाप की आप शरई उसका हुलिया देखेंगे तो आप कहेंगे कितना बड़ा मुत्तकी होगा, और वाकई है, वो नमाजी है, पाबंद है, रोजे का पाबंद है वो बंदा, माँ भी वैसे ही है। लेकिन गलती कहाँ हो रही है? वो लड़का आ करके जब सवाल कर रहा है कि आपकी बेटी से हमें मुलाकात करना है, मैं आपकी बच्ची के स्कूल का स्टूडेंट हूं, उसके साथ में पढ़ता हूं, उसका क्लासमेट हूं। वहां पे इस माँ को एतराज होना चाहिए था, तुम हमारे बच्चे के स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करते हो, शायद तुम्हारे कुछ मामलात होते होंगे, कोई तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, उसको स्कूल में तुम पूरा कर सकते हो। तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम एक मुसलमान घराने में उसकी माँ के सामने आकर के उसकी बेटी से पूछ रहे हो कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुम्हारी मजाल कैसे हुई? सवाल उस माँ को ये करना चाहिए था, लेकिन अल्लाह की कसम उस औरत ने ऐसा कोई सवाल नहीं किया, बल्कि बड़ी आसानी के साथ उस बेटे को बता देती है, उस नौजवान लड़के को जो उसी की उम्र का है, उसको बताती है कि बेटे हमारी बेटी अंदर के बेडरूम में मौजूद है। वो लोग हाल में बैठे हुए थे और वो नौजवान लड़का उस लड़की के पास जाता है। थोड़ी देर के बाद जो उसको जरूरत थी वहां से वो फिर वापस होकर के निकल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी गैरत को क्या हो गया है? आज हम अपनी नौजवान बहन बेटियों के बेडरूम में भी एक अजनबी को भेजते हुए जरा बराबर हिचकिचाहट महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी नौजवान लड़कियां अगर किसी के पास बैठेंगी तो उनसे बातचीत भी तो होगी, व्हाट्सएप नंबर होगा, मैसेंजर पे बात होती है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से उनके बिगड़ने का चांस है। इस बात को आप माने या ना माने। अच्छा आप ये बताएं, आपकी मुस्लिम लड़की जब कहीं जाती होगी तो अपने आसपास उठने वाले गैर मुस्लिम लड़के से या मुस्लिम लड़के से किस अंदाज में बात करती होगी? इतना तो पता ही होगा, किस तरीके से नरमो नाजुक लहजे में बात की जाती है। क्या ये कोई बताने की बात है आपको? ये तो आपको अच्छे से आइडिया है। हमारी शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? आइए जरा दलील देख लेते हैं। सारी बातों का तोड़ मैं दलील से कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर नबी की बीवियों को मुखातब किया है, बड़ी बेहतरीन आयत है। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिल क़ौल फयतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारा मकाम तो इनसे बहुत ही ज्यादा ऊंचा, तुम उनसे बहुत अलग मकाम और मर्तबा रखती हो। यहाँ पे अल्लाह अपने नबी की बीवियों को क्या कहना चाह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको एक कीमती पैगाम देना चाहता है। इन इत्तक़ैतुन्ना, ऐ मेरे नबी की बीवियों, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर है, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ है, अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो,
तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फला तखज़ान बिल कौल, तो तुम अपनी आवाज के अंदर कभी भी लचक पैदा नहीं करना, अपनी आवाज में तुम कभी नरमी पैदा नहीं करना। क्या हो सकता है आगे अल्लाह इसका नुकसान बता रहा है। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, अगर तुम नरम अंदाज में किसी से भी बातें करोगी, किसी से अपने इस अंदाज में बात करोगी, सामने वाला बंदा अगर तुम्हारे बारे में ऐसी बातों को सुनेगा, अगर वो दिल का बीमार आदमी है, उसके दिल में कोई खोट भी तो पैदा हो सकती है, हो सकता है वो तुम्हारे बारे में कोई गलत ख्याल भी पाल सकता है। अब मैं आपसे सीधा सीधा सवाल कर लेता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आर्डर किनको कर रहा है? अल्लाह यहां पे नबी की बीवियों को हुक्म फरमा रहा है। अब दूसरा सवाल आपसे मैं करता हूं, नबी की बीवियों को किनके सामने ज्यादा बातें करना पड़ती थी? आपका जवाब होगा कि नबी के सहाबा से वो बातें किया करती थी, नबी के सहाबा के सामने उनको ज्यादा बोलना पड़ता था। अच्छा, नबी के सहाबा को छोड़ दे, उसके बाद ताबई और इन दोनों जमाने के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन मेरा जमाना है, उसके बाद फिर वो बेहतरीन जमाना होगा जो उसके बाद होगा। ये बेहतरीन जमाने की बात चल रही है। और वो सहाबा, उनके दिल में भी कोई खोट पैदा हो सकता है अगर वो नबी की बीवियों की नरमो नाजुक और लचीले दार आवाज को उनके सुन ले। अच्छा, ये सहाबा क्या है, इनके बारे में बस कुरान की एक आयत है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ मेरे नबी के सहाबा, तुम जिस तरीके से ईमान लेकर के आए हो, अगर ये दूसरे लोग भी उसी तरीके से ईमान ले आए, फ़क़द इहतदौ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी गारंटी लेता है। अगर ये सारे लोग तुम्हारे तरीके से ईमान ले आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है फ़क़द इहतदौ, तो ये सारे के सारे लोग भी हिदायत याब हो जाएंगे, ये सारे के सारे लोग भी सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, हिदायत इनको मिल जाएगी। यहाँ पे अल्लाह ताला ने नबी के सहाबा के ईमान को मेयार करार दिया है, कसौटी करार दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पैमाना करार दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा का ईमान है। आप नबी के सहाबा के ईमान को समझ चुके हो तो आप जरा सुनो, फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, ऐ नबी की बीवियों, है मेरे नबी के सहाबा बहुत ज्यादा नेक, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर उनके सामने भी तुम नरम अंदाज में बातें करोगी तो हो सकता है इंसान होने की हैसियत से कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर इंसान तो खताकार है, हर इंसान गुनहगार है। इस इंसान होने की वजह से, बशर होने की वजह से नबी के सहाबा के दिल में भी तुम्हारे बारे में कोई ख्याल आ सकता है। लिहाजा फला तखज़ान बिल कौल, तुम अपनी आवाज के अंदर लचक पैदा नहीं कर सकती हो। अगर नबी की बीवियों को इजाजत नहीं सहाबा के सामने वैसी बात करे, तो हमारी ये नौजवान लड़कियां 15, 18, 20 साल की और उनके हॉस्टल में रहने वाले, उनके बेंच पर बैठने वाले लड़कों से एक्सक्यूज मी, हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो, ये जुमले बोलने की इजाजत इनको किसने दिया? बस इसी का जवाब मुझे आपसे चाहिए। और अगर ये चीज जायज नहीं है तो रब्बे काबा की कसम हमें इस पहलू पे गौर करने की जरूरत है। आप कहेंगे क्यों, इसका नुकसान क्या हो सकता है, क्या हरज है? लोग यही सवाल करते, प्रॉब्लम क्या है इसमें मौलाना? अगर ऐसा हम करें, हमारी बच्ची किसी के साथ उठे बैठे, जमाना है, जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है, फर्क क्या पड़ेगा? आइए एक हदीस देख लेता हूं, मैं अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलूंगा, आप इल्जाम मेरे ऊपर नहीं रख सकते, बस एक हदीस देख लेते हैं। अय्युम इम्राअतिन इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिय कज़ा व कज़ा, यानी ज़ानिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई भी औरत खुशबू हासिल कर ले, खुशबू लगाना अलग, खुशबू हासिल करना दूसरी बात। एक होता है हम इत्र निकाल के लगाएं, ये है खुशबू लगाना। एक होता है क्रीम पाउडर, कोई ऐसी चीज लगाओ उससे खुशबू मिल जाए, हासिल हो गई, लगाया नहीं अलग से वो परफ्यूम, वो इत्र का इस्तेमाल नहीं, बस ऐसे खुशबू हासिल हो जाए। अय्युम इम्राअतिन इज़ा इस्तअतरत, खुशबू हासिल कर ले, उसको हासिल हो जाए, उसके बाद क्या हो? फमर्रत बिल मजलिस, अगर वो खुशबू हासिल करने के बाद
मर्दों की मजलिस से सिर्फ गुजर जाए, किसी को देखे नहीं, किसी से बात ना करे, वो किसी मजलिस में बैठे नहीं, चली जाए गुजर जाए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं फहिया कज़ा व कज़ा, नबी की नजर में वो औरत वो ऐसी है, यानी जानियतन, यानी वो औरत जानिया है, वो औरत बद किरदार है, वो औरत हमारे नबी की नजर में बदचलन है, जानिया है, वो बदकार औरत है। अगर खुशबू हासिल करने के बाद निकलने वाली औरत नबी की नजर में ये मकाम रखती है, तो मेरे प्यारे साथियों अब आपको जवाब मिल चुका होगा। अगर हमारी 15-15, 20-20, 22 साल की बच्ची किसी दूसरे के पास बैठ करके एक टेबल पे अगर वो इल्म हासिल करे, जिसके दीन का कोई पता नहीं, वो बंदा कैसा है, वो किरदार में कैसा है, फिर आप हमें ईमानदारी के साथ बताना आपकी बेटी का उससे बात करना कैसा है, आपकी बेटी का उसके बगल में बैठना कैसा है। कुरान की एक आयत मुझे याद आती है, इब्लीस ने अपने वादे को पूरा किया। हाँ, मुझे कहने दीजिए आप, फर्क सिर्फ इतनी बात का है कि इब्लीस ने अपने वादे को सच्चा करके दिखाया है। आइए सूरतुल हिज्र उठाकर देख लेते हैं, 5 आयतें हैं। इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी थी। क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, इब्लीस ने कहा ऐ मेरे रब तू मुझे मोहलत दे दे, इला यौमि युबअसून, तू मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह बयान फरमाता है जैसे इब्लीस ने रब से मोहलत मांगी, अल्लाह कहता है जा मैंने तुझे मोहलत दे दिया। इला यौमिल वक्तिल मालूम, ऐ इब्लीस जा मैं तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत देता हूँ, तेरी मर्जी, जो काम तू करना चाहे कर लेना, मैंने तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दिया है। अब आगे के अल्फाज देखें, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, ऐ मेरे रब तूने मुझे गुमराह किया है, ये जो आज मैं सीधे रास्ते से भटक चुका हूँ, आज जो मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए जाल नबी बन चुका हूँ। बिमा अग़वैतनी, इसकी वजह यह है कि तूने मुझे गुमराह कर दिया है। अल्लाह की कसम, हमारे रब पे ये इब्लीस इतनी बड़ी तोहमत लगा के आया है, रब को कितना नाराज किया होगा इस मरदूद ने। कहता अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया है। मरदूद गुमराह खुद हो रहा है, इल्जाम हमारे रब पे डाल रहा है, और हम बेचारे मुसलमान, हम उस इब्लीस की बातों में आते हैं, हम उसके उस चेले चपाटों की बातों में आते हैं जो हमारे रब को गालियां देकर किया जाए। ये गाली नहीं तो और क्या है, अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया। क्या हमारा ईमान गवारा करता है? सोच के जरा बताना कि हम उस इब्लीस की बात को, इस इब्लीस की बात को अगर हम मानते हैं तो क्या हमारा दिल गवारा करता है इस चीज के लिए? उसने कहा क्या था वो चीज देख लेते हैं। लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़, ऐ मेरे रब जब मैं जमीन के अंदर जाऊंगा, मैं तेरे बंदों के लिए गुनाहों को मुज़य्यन कर दूंगा, मैं तेरे बंदों के लिए गुनाहों को बना सवार करके पेश कर दूंगा। इब्लीस ने गुनाहों को बनाया है, संवार दिया। हमारी लड़की का उस लड़के के बगल में बैठना हराम है, लेकिन इब्लीस ने उसको हमारी नजर में इतना बेहतरीन बना दिया है कि हमें उसमें कोई हरज नजर नहीं आता है। और लोग ये कह के उस बात को ठुकरा दिया करते हैं कि ये तो मौलवी लोगों की अपनी बातें हैं। मैंने कितनी माओ को अपने कान से ये कहते हुए सुना है, या कितने लोगों की रिपोर्ट हमारे पास आई है कि जब उनकी बच्ची किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में धरले के साथ जाया करती थी, वो बगैर किसी पाबंदी के किसी गैर मुस्लिम के साथ भी घूमा फिरा करती थी। लोग समझाते थे, उनकी बात समझ में नहीं आती थी। उनकी बच्ची जब फरार होती है तो आज उनको कहने पे ये हालात मजबूर करते हैं कि इसमें गलती मेरी है, काश मैंने आलिमों की बात को सुन लिया। इससे पहले कि कोई ऐसा मामला पेश आए, अपने आप को संवारने की जरूरत है। तो मखलूत तालीम में एक अहम रीजन हुआ। अभी 3 चीज बयान कर पाया हूं और मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा है नहीं। चौथी चीज पे आता हूं, ये नौजवान हजरात आपके लिए, ये आपके लिए जी, हालांकि ताल्लुक रखता है आपके बहन बेटियों से, लेकिन है आपके लिए। बहुत सारे बेचारे हमारे मुसलमान
जो नौजवान लड़के होते हैं उनकी दोस्ती किसी गैर मुस्लिम से अच्छी खासी होती है, भाई रहे, हमें उसमें एतराज़ नहीं, लेकिन आपकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाए कि वो लड़का आपके घर में एंट्री कर सकता हो, वो लड़का आपके किचन में, आपके बेडरूम में, आपके हाल में भी आ सकता हो, आपकी बहन बेटी लेटी हुई हो उसके पास भी वो एंट्री कर सकता हो। ऐसी पहचान की, ऐसी दोस्ती की इजाजत हमारी शरीयत नहीं देती। कभी कभी सुना गया कि आपके बरहेट का रहने वाला लड़का है, वो जरा मुंबई है, बेंगलोर कमाता है, दिल्ली चला गया है, और उसकी जवान बहन को कहीं शॉपिंग के लिए जाना है मार्केट में, घर में बाइक तो है लेकिन उसको लेके जाने के लिए कोई नहीं है। वो नौजवान की कॉल आती है, कहाँ मालूम है? अपने गैर मुस्लिम दोस्त के पास, भाई जरा मेरी बहन को घर से उठाओ, बाइक पे बिठाओ और जा करके शॉपिंग करा के जरा घर पे लाके छोड़ देना। ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें गलती किसकी है? ये वो नौजवान जो अपनी नौजवान बहन बेटियों को गैर मुस्लिमों के हवाले कर रहे हैं। नतीजे सामने ये आते हैं कि धीरे धीरे ये आने जाने से बात मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और फिर वो बहरूपिया उनको झांसे देता है, शादी का झांसा दिला करके, जिंदगी भर खुश रखने का झांसा दिला करके फिर उनके साथ क्या क्या बर्ताव होता है, कैसे वो इस्लाम को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है, सारे हालात आपको मालूम। तो नंबर 4 हुआ। नंबर 5 पे कुछ लोग बेचारे लालच में आकर के अपने इस्लाम से फिर जाते हैं। कहीं पे किसी को आप देखेंगे पूरा का पूरा घराना ही गैर मुस्लिम बन गया, क्योंकि उनको लालच दिया गया है, लालच में आकर के वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो ये एक वजह होती है। कभी कभी एक और चीज बताऊं, खारजी कमेटी का दबाव, जहां मुसलमान कुछ कमजोर होते हैं तो बाहर के संगठन का और कमेटी का दबाव पड़ता है, इसकी वजह से बेचारे अपने इस्लाम को ही छोड़ बैठते हैं। तो एक बात मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं, अगर आपको ये लगता है कि आप इस्लाम पे अमल करोगे और आपके कदमों के नीचे फूल बिछाए जाएंगे, तो माफ कीजिए, ये वो रास्ता नहीं है। ये वो रास्ता है, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस्लाम की जानिब लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं, वो सारे मक्का के काफिर जो अल्लाह के नबी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे, आपको बहुत ही ज्यादा महबूब रखा करते थे, जैसे आप इस्लाम की तबलीग लोगों के सामने करना शुरू करते हैं, अचानक से सारे लोग आपके फिर दुश्मन हो जाते हैं। अल्लाह की कसम, हमारे नबी की किसी से भी कोई खानदानी दुश्मनी ना थे, किसी से कोई जाती दुश्मनी किसी आदमी से नहीं थी, न तो आपकी जात से कोई किसी को मामला था, लेकिन इस्लाम लाने की वजह से, इस्लाम की दावत देने की वजह से पूरा का पूरा अरब आपका फिर दुश्मन बन जाया करता है। फिर आपको इस तरीके से परेशान और टार्चर किया जाता है। अल्लाह के नबी मक्का में छुप करके भी नमाज पढ़ा करते, कोई आपके पीछे आता है और वो ऊंट की ओझड़ी नबी की पीठ पर डाल करके चला जाता है। कभी आप खड़े हैं तो आपके गर्दन में लाकर रस्सी या चादर डाल के उसको जोर से कोई खींच रहा है। कभी ये हो रहा है, कभी इस तरीके से आपको सजा दी जा रही है, कभी आपको परेशान करने का अलग अलग तरीका इख्तियार किया जा रहा है। कभी कभी तो मक्का के यही काफिर जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने बच्चों के साथ अपने घर में सोए रहा करते थे, ये रात ही में आपके दरवाजे पे कांटे बिछा करके चले जाते थे। जब सुबह को मोहम्मद रसूलुल्लाह के छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, उनके पैर में कांटा चुभेगा, फिर हमें अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, नबी के सामने भी कांटे डाले गए, नबी की जिंदगी को भी अजीरन करने की कोशिश की गई। कभी आपके घर में खाना बन के रखा है, लोग आपके घर में बाहर से गंदगी डाल करके फेंक करके चले जाया करते थे। कभी आपके खाने में भी गंदगी और कूड़ा डाला जा रहा है, कभी आपके घर के सामने कांटे बिछाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नबी इस काम से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी को अपना मकसद मालूम था। मक्का वाले सारा तरीका इख्तियार करके जब हार मान जाते हैं और उनको ये यकीन हो चुका कि मुहम्मद तो अपने इस काम से फिर बाज आने वाले नहीं, क्या किया जाए, हम परेशान हो चुके हैं। आखिर एक बड़े लेवल की एक मीटिंग बुलाई जाती है, दारुन नदवा के अंदर एक मीटिंग रखी जाती है। वो बड़ी अहम मीटिंग थी, वहां पे बड़े बड़े कुरैश के सरदार को सिर्फ बुलाया गया था, बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। एक आदमी उसमें आता है, वो बड़ा बुजुर्ग आदमी नजर आ रहा था, बिल्कुल दाढ़ी रखे हुए है। लोगों ने सवाल किया कि तुम कौन हो और कहां से आए हुए हो, तो उसने बताया कि मैं नजद से आया हुआ हूं। वो नजदी आदमी अपने आप को जो बता रहा था। अच्छा, उसको लोगों ने उस मीटिंग में शामिल कर लिया
कि शायद हमारे मतलब की कोई बात ये कर जाए और अच्छा मशवरा दे दे, समझदार आदमी मालूम होता है। मीटिंग शुरू होती है कि मोहम्मद के साथ क्या किया जाए। इस्लाम तो दिन ब दिन फैलते जा रहा है। किसी ने मशवरा दे दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मक्का से निकाल करके भगा दिया जाए, मक्का के अंदर इस्लाम नहीं फैलेगा। लेकिन बात ये आती है कि मक्का से उनको निकाल दिया जाए तो ये जहां जाएंगे वहां पर इस्लाम को फैलाएंगे, इससे कोई हमें मसला हल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। दूसरे आदमी ने मशवरा दिया कि मोहम्मद को कैद कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। फिर बात आती है कि मोहम्मद के जानिसार सहाबा अपनी जान पे खेल कर उनको बचा करके निकाल कर ले जाएंगे, ये मशवरा भी ठीक नहीं। आखिर में अबू जहल खड़ा होता है, कहने लगा मेरा मशवरा ये, मैं ये मशवरा देना चाहता हूं कि आज की रात कुरैश के हर मक्का में जितने भी कबीले हैं, हर कबीले से एक एक नौजवान उठे, अपने हाथ में तलवार ले, और जब आज की रात मोहम्मद अपने बिस्तर पर सो रहे हो तो एक साथ सभी मिलकर के उनके ऊपर हमला कर दे, आज की रात उनको कत्ल कर दिया जाए। मोहम्मद के खानदान वाले किस किस से बदला लेने जाएंगे। जैसे ये मशवरा आता है, वो नजदी बूढ़ा खड़ा होता है जो अपने आप को बता रहा था कि मैं नजद से आया हूं, वो खड़ा होता है, उसके अल्फाज सुनो, अलकौल मा काल अर्रजुल, बात तो इसी नौजवान की हमें मुनासिब मालूम होती है, बहुत ही अच्छा मशवरा ये है। और बाद में उलमा ने तहकीक करके बताया कि ये बंदा आने वाला इब्लीस था, यानी इब्लीस की राय और अबू जहल की राय नबी के बारे में मुवाफकत कर गई, उन दोनों की राय मिल गई। उसका भी इरादा था कि नबी को कत्ल कर दिया जाए, ये भी चाहता था कि नबी को कत्ल कर दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम पे चलने की वजह से हमारे नबी की जान के भी लाले पड़े हैं, कभी पैरों के नीचे फूल नहीं बिछाए गए। अच्छा, हमारी लड़कियों के जो नौजवान लड़कियां हैं, इनके गुमराह होने की और इस्लाम से फिरने की और मुर्तद होने की एक और अहम मुझे आपको बताते चलो। आजकल ये सीरियल देखने की आदी है, फिल्मी ड्रामे देखने की इनको आदत है। इन हर लड़की का एक एक अपना रोल मॉडल है, इनका हर कोई एक्ट्रेस इनका रोल मॉडल हुआ करती है, कोई इनका नमूना है, तो कोई किसी का कुछ है, कोई किसी का कुछ है, हर किसी ने एक एक को अपना रोल मॉडल बना के रखा हुआ है। कभी कभी फिल्मी ड्रामों में या कभी कभी सीरियल में ये मंजर भी दिखाया जाता है कि एक मुसलमान लड़की है, वो गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत कर रही है, लेकिन दोनों का धर्म अलग है, इस बिना पे उनकी शादी हम नहीं होने देंगे। ये दिखाया जाता है फिल्मों में, ये दिखाया जाता है सीरियल में, ये दिखाया जाता है ड्रामों के अंदर। हमारी वो मुसलमान नौजवान लड़की जब वो स्टोरी देखती है, ड्रामा देखती है, वहां पे ये दिखाया जा रहा है एक मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत कर रही है, लेकिन उसकी शादी धर्म के अलग होने की बिना पे लोग करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो स्टोरी इस तरीके से क्रिएट की जाती है, उसको ऐसा बना करके दिखाया जाता है कि ये लड़की इसको देख रही है, एक दो घंटे उसको देखने के बाद फिर इसकी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं, दिल इसका कह रहा है कि इस लड़की की शादी उसी लड़के से हो जानी चाहिए जिससे ये फिर मोहब्बत करती है। यानी वो दिल के अंदर ये इकरार कर चुकी है कि मेरे प्यारे साथियों, धर्म बीच में फिर किसी की मोहब्बत में रोड़ा नहीं डालना चाहिए, धर्म अलग होने की वजह से किसी को उसकी मोहब्बत ना मिले, ये इंसाफ की बात नहीं। ये अंदर से बोल रही है। अब अगर इस लड़की के दिल में ये है और कल आगे आने वाले दिन में अगर इस लड़की के साथ कोई मामला आ जाए और कोई बहरूपिया गैर मुस्लिम इसको बहकाने में कामयाब हो जाए, तो आप बताओ इस्लाम से फिरने में और उसके साथ जाने में इसको कितने मिनट लगेंगे, ये फैसला खुद आप कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, हमारी नौजवान लड़कियों के मुर्तद होने के, इस्लाम से हटकर दूसरे धर्म में जाने के बहुत सारे और भी असबाब हैं। हो गया? अच्छा, एक और अहम चीज बताऊं आपको, हमारी नौजवान जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं उसकी एक अहम वजह शादी में ताखीर, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को आपके सामने कह रहा हूं, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम हैं। जितने भी जिम्मेदार हैं सब इस बात को इतराफ कर लें,
आज हमने शादियों को मुश्किल बनाया है। एक गरीब बाप की 5-5 लड़कियां हैं, 2-3 लड़कियां जवान हो चुकी हैं, बालिग हो चुकी है, उनकी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी बड़ी बच्ची की शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि समाज ने उस शादी को बहुत महंगा बना दिया है। बसा औकात देखा गया है कुछ लड़कियां, अल्लाह की कसम, और मैं इस वाकये का बिल्कुल गवाह हूं, मैं गारंटी लेता हूं। एक केस ये पेश आता है, अब मैं इशारा भी नहीं कर सकता हूं, बात कुछ ऐसी है और कुछ ऐसी जगह की है। एक जगह एक घर में एक से ज्यादा कई लड़कियां थी, उसकी बड़ी बहन की शादी अभी बाकी थी होना। घर वाले मजबूर हैं, गरीब हैं, अपनी उस बेटी का रिश्ता भी तय नहीं कर पा रहे हैं और उसकी शादी भी नहीं दिला पा रहे थे। ये जो छोटी लड़की है ऑलरेडी ये बालिग है, ये खुद शादी की उम्र को हो चुकी है, इसकी उम्र पहुंच चुकी है, लेकिन अभी इसकी बड़ी की नहीं हुई। अल्लाह की कसम, अभी चंद महीने पहले की रिपोर्ट में आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो लड़की एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है और उसके साथ जाकर के शादी कर लेती है, और उसकी जो पेशानी कभी रब के सामने झुका करती थी, आज वो बुतों के सामने झुका करती है। हाँ, मैं कहना चाहता हूं, वो लड़की कभी कुरान की तिलावत किया करती थी, आज उसकी जबान से गैर वो शिर्क के अल्फाज अदा हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो सौमो सलात की पाबंद थी, वो कुरान की तिलावत करने वाली थी। कौन सी चीज है जिसने उस लड़की को उस रास्ते पे जाने पे मजबूर किया? लड़की के किसी रिश्तेदार ने कॉल किया उसकी माँ को, ये क्या सुन रहा हूं, तुम्हारी बेटी ने ये क्या कर लिया। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं, उस माँ का जो जवाब था, ए मुसलमानों, ये आपकी गैरत को ललकारने के लिए काफी है। उस माँ का जवाब था, तुम लोगों के पास पैसे थे, हम गरीब लोग थे, बच्चियों की शादी हम नहीं कर सकते थे, कम से कम थोड़े से कुछ मदद करके हमारी बच्ची की अगर तुमने शादी करा दिया होता तो आज मुझे अपनी बेटी को इस तरीके से इस्लाम बदलते हुए देखने का ये बुरा दिन देखने को नहीं मिलता। मेरे प्यारे साथियों, क्या इसके जिम्मेदार हम हैं या नहीं है? अगर हैं तो इस मामले में हम गौर करें। आओ हम अपनी नौजवान लड़कियों के वास्ते आज आपसे ये वादा लेना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आज के बाद से कोई मुसलमान लड़की अपने इस्लाम को ना फेरे, अपने इस्लाम से वो कभी फिरे ना, वो उसकी जो पेशानी रब के सामने झुका करती है। मुसलमानों, कैसे आपको अच्छा लगेगा? कल से वो अल्लाह के सामने झुकेंगे और वो फिर जो जन्नत में जाने वाले रास्ते पे हुआ करती थी, मेरे प्यारे साथियों, वो ये अमल करने के बाद वो जहन्नमियों वाले अमल कर रही है। क्या इसके जिम्मेदार हम हैं या नहीं है? आओ ये वादा करते हैं, हम शादियों को इतना आसान बना दें, किसी बच्ची की 4-4, 5-5 बेटियां हो जाएं, अल्लाह की कसम उसे फख्र हो कि हमारे कुछ ऐसे दामाद नौजवान हैं जो तैयार हैं, जो बगैर किसी खर्चे के शादी करने के लिए तैयार हैं। और ये बात अगर मैं बोल रहा हूं तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने ये अमल करके दिखाया है। आप हमारे इलाके में मालूम कर सकते हैं, शादी ब्याह करें, दिल में लालच ना पालें, किसी की चंद टके देने से ना तो आपकी जिंदगी गुजरेगी, ना आपकी जिंदगी में वो कोई बड़ा रोल अदा कर सकता है। रिस्क देने वाला अल्लाह है, अल्लाह पे भरोसा करें। नौजवानों, मैं आपसे वादा लेना चाह रहा हूं और मैं हाथ उठवा रहा हूं, जितने गैर शादीशुदा लोग हैं आप हाथ उठाएं। क्या आप इन गरीब बच्चियों की शादी में आप इनकी मदद करेंगे? मदद ऐसे करें कि आप जहेज ना लें। बोलो, हाथ उठाएं सब इंशाल्लाह। देखें, हाथ उठाइए आप लोग जिम्मेदारी के साथ। और आज के इस बरहेट के इजलास से आज इसको आप तारीख रकम कर दें कि यहां से कोई भी नौजवान जब आइंदा शादी करेगा इंशाल्लाह वो जहेज नहीं लेगा। बात सिर्फ जहेज की नहीं है, बात हमारी नौजवान लड़कियों के मुर्तद होने की है। कितने बहरूपिये पाले जाते हैं, बाकायदा संगठन है, कमेटी है, उनको पाला जाता है इस बात के लिए किसी मुस्लिम लड़की को फुसलाओ, अपने मोहब्बत के झांसे में लाओ, फ्री में शादी करो, हम तुम्हें मकान बना कर देंगे, हम तुम्हारी सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे, हम तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम करेंगे। और हमारी ये भोली भाली नौजवान लड़कियां उन बहरूपियों के चक्कर में जा रही हैं। ये उनकी मोहब्बत नहीं है, ये उनकी हवस है, ये उनकी जरूरत है जो उनको कहीं और से मिलने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जवान लड़कियों को मुर्तद होने से अगर बचा सकते हैं तो एक तरीका ये भी है। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें जो भी तरीका अख्तियार हम कर सकते हैं अपनी नौजवान लड़कियों को मुर्तद होने से बचाने के लिए, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।